हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमने देखा लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग कैसी हुई। फ्राइडे को एक बम्पर ओपनिंग के बाद मार्केट ने काफ़ी तेज़ी नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो लेट्स सी कि 17 सितंबर इवन आफ्टर एचडीएफसी बैंक रिजल्ट क्या हो सकता है मार्केट में। मैं कोई प्रीएम्प्ट इस वक्त नहीं कर रहा हूँ मार्केट को, ना कुछ गैस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट आज मैं प्रीएम्प्ट करूंगा कैंडल के बेस पे कि कल नीचे जानी चाहिए, मार्केट ऊपर हो जाएगी। मैं प्रीएम्प्ट करूंगा कैंडल को देख के कि कल मार्केट को ऊपर जानी चाहिए, मार्केट नीचे हो जाएगी। तो कुछ प्रीएम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि देखते हैं कि इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हैं एंड उसके इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, और फिर कैसे मार्केट को बिहेव करना चाहिए वीकली में, आई मीन नेक्स्ट वीक। एंड कल की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा कि फिर हम नेक्स्ट अपनी हम अपनी आगे की बनाए प्लान की हमें कैसे ट्रेड करना है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे मैंने वीकली चार्ट से स्टार्ट किया अपने कैंडल को, अपने एनालिसिस को। वीकली में मुझे दिखता है, आपको भी दिख रहा होगा क्लियर क्लियर कट, कि ये एक डबल टॉप था। उसके बाद जब ये यहाँ से जब स्लिप हुआ था, यानी कि 18101 से नीचे आई थी ऑलमोस्ट 15% के आसपास, ये यहाँ तक गया। यहाँ स्लिप करने के बाद इसने डबल टॉप बना लिया था। तो ये एक वीकली में मतलब पॉइंट इज, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर इसने ऊपर की तरफ किया, फिर यहाँ से गिरा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, या आप रेंज पकड़ लो 17182। और एंड अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो देखी है तो मैंने लास्ट थर्सडे या वेडनेसडे की वीडियो में हमने बातें की थी कि जब मार्केट समझ में ना आए तो आप कुछ ना करो, आइदर 17320 के ऊपर लॉन्ग करो या तो 16800 के नीचे शॉर्ट करो। इस बीच में मार्केट हमें फंसाती रहेगी। एंड फ्राइडे को आपने देखा कि हमारी मार्केट की हाई थी इसी रेंज के आसपास, 17320 के आसपास। बट अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये ये 17320 तो अभी भी इंटैक्ट है मेरे लिए। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप ऐसे देखो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो 2 वीक से, तो मैं कह रहा था कि बुल्स ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। लास्ट वीक भी आ, बुल्स ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी नीचे से। एंड इस वीक क्या हुआ, इस वीक भी हम नीचे की तरफ आए थे, लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग ने, वीकली क्लोजिंग को फिर से ये कह रहा है कि बाय फ्रॉम 3 वीक्स हम नॉन स्टॉप बुल्स स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रही है। तो ये तो क्लियर हो गया है कि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो गया। अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बार इधर हिट कर देगा तो बुल्स जो जितने भी लास्ट लेग ऑफ बुल्स बचे हैं वो खत्म हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। एनीवेज ये तो क्लियर हो गया है कि इस रेंज से मार्केट बहुत शार्प बाउंस कर रही है। एंड वीकली क्लोजिंग अगर आप देखते हो, वीकली क्लोजिंग तो ये देखो, आप हायर लो बनते जा रहे हैं। पॉइंट इज, ये एक लो बना था 26 सितंबर वाली वीक को, देन ये लो बना 3 अक्टूबर वाली वीक को, एंड देन ये लो बना 6946 वाली, सॉरी 69 बोलता हूँ, 10 अक्टूबर वाली वीक को ये लो बनी है। मतलब लोज शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ऐसे केस में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर इस वीक मार्केट ऐसे क्लोज दे दे, ऐसे एंड देन ऐसे बॉडी बना ले, ऐसे, ऐसा ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं लॉन्ग हूँ या मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन जो चार्ट कह रही है वो ये कह रहा है कि वॉलेटिलिटी की वजह से हम काफ़ी अप्स एंड डाउन देख रहे हैं। अभी आप देखो, थर्सडे के कैंडल देख के लग रहा था कि हम नीचे जाने वाले हैं 17,080 के नीचे। फ्राइडे ने पूरी गेम चेंज कर दी। तो पॉइंट इज कि अगर नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही कुछ होता है, इससे मैं क्या इन्फर करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कल मंडे मंडे की गैप अप्स एंड गैप डाउन्स या मंडे की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ्राइडे को जो रिस्क लेके जाते हैं उनके पास 2 दिनों का वो होता है। इन 2 दिनों में जियो पॉलिटिकल कुछ भी चेंज हो सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर कल मंडे को मार्केट 17170 के ऊपर ही ओपन होती है, इस रेंज के ऊपर,
तो फिर मैं इसी रेंज को स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग करने की फिर से सोचूंगा, क्योंकि मेरी व्यू अभी तक इंटैक्ट है। एंड मैं अब ऑप्शन के थ्रू लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर के थ्रू कर रहा हूँ। रीजन आपको पता है मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। तो और मेरी ऑप्शंस की बाइंग कब आएगी, कब मैं बाइंग करना शुरू करूंगा? अगर कल जो मार्केट फर्स्ट 15 मिनट एंड नेक्स्ट 15 मिनट भी इस रेंज को होल्ड करके ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो फिर ऑप्शंस में एंट्री ले सकता हूं मैं। रीजन मैं आपको बताता हूँ। 300 पॉइंट्स की गैप अप हुई थी मार्केट में ऑलमोस्ट, प्रॉफिट बुकिंग आ गई शार्प। इसका इसे कैंडल को आप ऑलमोस्ट मारो बोझू कह सकते हो, क्योंकि ओपन हुई हल्की से वीक बनी ऊपर की तरफ एंड सेलिंग। फ्राइडे को हमने देखा एसजीएक्स निफ्टी भी ऑलमोस्ट 150 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मे बी इधर 100 पॉइंट्स में भी इधर ले ले। तो, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर इस रेंज के पास आके मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी। ये रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वीकली क्लोजिंग में आप देखोगे वीकली में इस रेंज के ऊपर टिक नहीं रही थी बाजार 3 वीक से। अगर यहाँ ओपन होके ऊपर की तरफ जाने लगे तो मैं समझूंगा कि मार्केट ये जो वीकली कैंडल पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मार्केट स्ट्रेंथ में है। और इस वीक मोस्ट प्रोबेबली या तो 17,300 या इसके ऊपर क्लोजिंग दे देनी चाहिए मार्केट को। ये मैं फर्स्ट 2 15 मिनट कैंडल की बात कर रहा हूँ। अगर जो इसके नीचे खुलता है, और इसके नीचे कहाँ, इस गैप तक की बात कर रहा हूँ, तो भी मैं अपने पोजीशन को होल्ड करूंगा। यानी तब भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ऊपर जा सकती है। और ये एक्सपेक्टेशन मेरी क्यों है? क्योंकि मैं वीकली कैंडल्स को देख रहा हूँ। वीकली कैंडल्स कह रही है कि बार बार बुल्स स्ट्रेंथ में आ रहे हैं एंड हायर लोज बनते जा रहे हैं। तो भी मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि चलो एक गैप हो सकता है फिल हो, और मार्केट यहाँ से ऐसे यू टर्न ले ले। ये सारी एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन वीकली कैंडल्स हैं। लेकिन अगर इसके नीचे ही जाने लगेगी तो फिर मैं टोटली अगेन सेम, या तो इधर ही लॉन्ग करूंगा या तो इसके ऊपर ही लॉन्ग करूंगा, और फिर मैं पूरे वीक इस वोलेटाइल मार्केट में वेट ही करना प्रेफर करूंगा। या फिर 1000 पॉइंट अप्स एंड 1000 पॉइंट डाउन, नॉट निफ्टी। निफ्टी में आप 400 का भी गैप ले सकते हो। मैं बैंक निफ्टी में ऐसा करता हूँ क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी मिलते हैं, तो फिर मैं उनके ऑप्शन सेल करके बैठा रहूँगा। तो केस वन फिर से देख लेता हूँ। आइधर इधर ओपन हो 17,170 के आसपास एंड देन ऊपर की तरफ, नीचे ओपन है तो एटलीस्ट 17,090, तो भी मैं ऊपर की तरफ प्ले करूंगा। अगर इसके नीचे जाने लगेगी तो मैं कॉल सेल करके इस वीक के क्लोजिंग होने का वेट करूंगा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट इस वीक में इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए, ये इन्फर करने के लिए कि हाँ हम एक अच्छे स्पॉट पे जा रहे हैं। और जब मैं इसे डेली चार्ट पे देखता हूँ थोड़ा और, इसे मैं सारे इन लाइंस को डिलीट करके मैं देखता हूँ, तो मे बी ऑप्शंस बायर एंड ऑप्शन सेलर्स की नुकसान हो रही होगी अभी। पर अगर आप थोड़ा इसे लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि ये कुछ एक पैटर्न जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न मतलब ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है बाजार। तो इसलिए मैं, और वीकली चार्ट पे मैंने आपको दिखा दिया कि मार्केट कैसे हाइयर हाइज की तरफ हाइयर लोज बनते जा रहे हैं। तो ऑप्शंस प्ले करना इस वक्त रिस्की हो सकता है। इम्पॉर्टेंट जोन स्टिल अभी भी 17,328 है, ये 17,330 आप ले लो। एंड नीचे की तरफ ये 16,7 से, ये अभी भी इम्पोर्टेंट जोन है क्योंकि इसके बीच में मार्केट काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, ऊपर नीचे इसी में कर रहा है। ये अभी भी इम्पोर्टेंट जोन हो सकते हैं ऑप्शंस बायर के लिए। इस वक्त भी परेशानी हो सकती है क्योंकि इंट्राडे में काफ़ी स्विंग्स आ रहे हैं। अगर आपको प्ले करना है तो 15 मिनट पे, सॉरी, फ्यूचर के थ्रू प्ले करो आप। फ्यूचर बाय एंड ऑप्शन सेल कर लो वॉलेटिलिटी से बचने के लिए। इसके ऊपर हमें क्लैरिटी आ जाएगी 17,320 के ऊपर या 17,330 के ऊपर, या फिर मंडे की गैप अप के बाद। जैसा कि मैं फिर से कह रहा हूँ, मंडे की गैप अप के बाद मार्केट साफ सेलिंग आ गई। अगर कल एसजीएक्स को इग्नोर करते हुए मार्केट इसी रेंज के ऊपर ओपन हो जाती है 17,170 के ऊपर, तो भी मैं कंसिडर करूंगा कि इस वीक हम एक अच्छे नोट पे क्लोजिंग देने जा रहे हैं। ऐसा मेरा ऐसा मेरा मानना है। तो लेट्स सी मार्केट कल कैसे बिहेव करता है एंड क्या सरप्राइजेस देता है हमें। एंड कल मिलते हैं हम फिर से। थैंक यू वेरी मच।